गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान के अपवाह के संदर्भ में बात करते हुए पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के पश्चात हम आज बात करेंगे आंतरिक अपवाह वाली नदियों की। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि आंतरिक अपवाह का क्या तात्पर्य है। आंतरिक अपवाह तंत्र का तात्पर्य उन नदियों से है जिनका जल समुद्र अथवा महासागर में निस्तारित न होकर के किसी झील अथवा आंतरिक समुद्र में गिरता है। इसको इसीलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि ये आंतरिक भाग में, महाद्वीप के आंतरिक भाग में ही निस्तारित होता है, बाहर किसी अन्य समुद्र या महासागर में इसका प्रवाह नहीं होता। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात की जाए तो प्रमुख आंतरिक नदियों में सबसे पहली घग्गर नदी है, जिसे भारत की सबसे प्राचीन नदी माना गया है। इसे सरस्वती के रूप में जाना जाता है। ये हरियाणा से हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसका ओरिजिन, इसकी व्युत्पत्ति कालका, हिमाचल प्रदेश से होती है और इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। ये हैवी रेनफॉल के टाइम गंगानगर में टिब्बी तहसील में एंटर होने के बाद कई बार बाढ़ का कारण भी बनती है और अंततः पाकिस्तान में भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करने के बाद वहां पर बहुत बड़े क्षेत्र में सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप में विलुप्त हो जाती है। इसे मृत नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसका अपवाह क्षेत्र सदैव दिखाई नहीं देता, दृश्यमान नहीं होता। इसी तरह दूसरी आंतरिक नदी काकनी या काकने नदी है, जो कि जैसलमेर में कोटारी गांव से निकलती है और कुछ दूरी तक प्रवाहित होने के बाद डिसअपियर हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और जब ये पूरे मॉनसून के समय, अगर अच्छा मॉनसून है और वर्षा अच्छी होती है, तो इसका ड्रेन भुज लेक में होता है और ये सिर्फ रेनी सीजन में, वर्षा के समय में ही प्रवाहित होती है। तीसरी प्रमुख आंतरिक नदी कांतली नदी, जो कि सीकर जिले में खंडेला पहाड़ियों से निकलती है और इसका अपवाह सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों में है। ये अंततः चूरू जिले के सैंड ड्यून्स में, बालू का स्तूप में विलुप्त होती है। ये लगभग 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है, फ्लो करती है, सीकर झुंझुनू से प्रवाहित होती हुई चूरू में विलुप्त होती है। इसी प्रकार प्रमुख नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल, जो कि अलवर जिले में उदयनाथ की पहाड़ियों से उद्भूत होती है, जहां से ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसके बाद पूर्व की ओर और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होकर भरतपुर जिले में डिसअपियर हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 104 किलोमीटर है। पहले ये प्रारंभ में ये हिल्स से, पहाड़ियों से प्रवाहित होती है और उसके बाद प्लेन एरिया में प्रवाहित होते हुए भरतपुर में कुशलपुर तक इसका प्रवाह क्षेत्र है। ये नदी मुख्य रूप से श्री राजेंद्र सिंह के
प्रयासों से इसके कह सकते हैं इसके पुनर्विद्भव का कारण बनी है। इसी प्रकार आंतरिक नदी में रूपनगढ़ नदी है, जो कि अजमेर सलेमाबाद से ओरिजिन होती है और नदरली यानी उत्तरी दिशा में प्रवाहित होकर सांभर झील में निस्तारित होती है। सोता साबी नदी, जिसे साबी नदी भी कहा जाता है, जो कि रेनफेड मुख्य रूप से वर्षा आधारित है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली स्टेट से प्रवाहित होती है। साहिबी एक सीजनल रिवर है जो कि 120 किलोमीटर लंबी और अरावली हिल्स में प्रवाहित होते हुए राजस्थान से हरियाणा तक जाती है। साबी बेसिन नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम में शेखावटी रिवर बेसिन और दक्षिण पूर्व में रूपारेल और बाणगंगा नदी बेसिन से घिरी हुई है। इसकी उत्तरी सीमा हरियाणा स्टेट और इसका बेसिन मुख्य रूप से अलवर, जयपुर और सीकर जिलों में विद्यमान है। इस नदी को मुख्य रूप से वैदिक समय की दृश्यवती नदी के समकक्ष भी बताया गया है। इसके बाद अन्य प्रमुख नदी है मैथा नदी, जो कि मनोहरपुर पहाड़ियों जयपुर से ओरिजिन होती है और सांभर लेक में अपना जल निस्तारित करती है। इस मानचित्र के द्वारा सभी रिवर्स जो ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग और आंतरिक नदियों का निरूपण किया गया है। इसमें उत्तर की ओर घग्गर नदी, कांकनी नदी, रूपनगढ़ नदी, मैथा नदी, कांतली, साबी, रूपारेल नदियों का चित्रण किया गया है। इन्हें आप मानचित्र में निरूपित कर लीजिए। प्रश्न जो ड्रेनेज संबंधित हो सकता है वो राजस्थान के अपवाह का विस्तार से वर्णन कीजिए। एमसीक्यूज जो बन सकते हैं वो जवाई नदी किसकी या कोई भी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक है, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। और मानचित्र में जो प्रधान नदियां हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इनलैंड रिवर्स, इनके अपवाह क्षेत्र का चित्रण भी आ सकता है, मानचित्रण आ सकता है। तो इनकी मैपिंग की प्रैक्टिस भी आप पॉलिटिकल बाउंड्री के मैप में कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की लेक्स की बात करेंगे, फ्रेश वाटर एंड सलाइन लेक्स। थैंक यू एंड टेक केयर।